बाकी जातियां पैरों से पैदा हुई हैं। मनुस्मृति के हिसाब से आपकी उत्पत्ति पैरों से है, भुजा, मुख और पेट से नहीं है, ऐसा मनुस्मृति लिखती है। स्वीकार है क्या आपको? वो स्वीकार है क्या? फिर क्यों जाते हो? क्यों उनको पालते पोसते हो? क्यों उनको खड़ा करते हो? दुकानदार धंधा बनाते हैं। ये सो कॉल्ड सनातन या हिंदुइज्म कुछ नहीं है, ये पोप और पाखंड में संलिप्त लोगों का बनाया हुआ एक आडंबर है जिसमें आप फंसे हुए हैं। इससे निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी मंदिर में नहीं जाना। हमारा कोई बुजुर्ग मैंने कभी मंदिर में जाता हुआ नहीं देखा। आज की पीढ़ी के बच्चे तो जाते हैं, बुजुर्ग कोई मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन उनका आचरण किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ आचरण था उनका। किस स्टेज पे हम जा रहे हैं हमको सोचना पड़ेगा। इस तरह के सम्मेलन हम करते हैं, आत्मचिंतन करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि हम कहां हैं, हमारे बुजुर्ग कहां थे, वो उनका संदेश क्या था। केवल मात्र लच्छेदार बातें कह के मंच से निकल जाना किसी बिरादरी को कहीं ले जा नहीं सकता। ये तो एक निरंतरता होती है। ऑल इंडिया जाट महासभा एक राष्ट्रीय संगठन है। 1907 में ऑल इंडिया जाट सभा बनी, 1925 में ये आरएसएस बनी। इस आरएसएस ने इस देश पे कब्जा कर रखा है। आप 1907 में कहां तक चले हो? आरएसएस से पुराना संगठन है ये। आपकी स्थिति क्या? आप औरों को तो बदल नहीं पाए, आप औरों के रंग में रंग गए और आपने सारे टोने टोके करने शुरू कर दिए। इस बिरादरी का चरित्र नहीं। हमने पोप और पाखंड को छोड़ा, हमने बौद्ध धर्म को अपनाया। हमारे बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद पाखंडियों ने फिर माउंट आबू पे यज्ञ करके दोबारा से उस पाखंड को यहां स्थापित किया। हमने बौद्ध धर्म के बाद इस्लाम जिसने अपनाया वो 80% जाट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, टर्की और रशिया के कुछ जो ग्रुप्स हैं, कजाकिस्तान और वो तुर्कमेनिस्तान जो है, ये जाटों का सारा इलाका था। पोप और पाखंड के विरोध में इस्लाम की तरफ बढ़ा वो। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक के आने के बाद जाट पोप और पाखंड का विरोध करता था। गुरु नानक को अपनाया जाट ने, सिख की तरफ चला गया पंजाब का जाट। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद के आने के बाद जाट आर्य समाज की तरफ चला गया। धर्म परिवर्तन करने का हमको शौक नहीं था, लेकिन हम पोप और पाखंड का विरोध करते थे। जब जब पोप और पाखंड बढ़ा, हमने माइग्रेशन किया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज मैं देखता हूं, आज हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में कंपटीशन हो गया। एक एक गांव में 4-4 मंदिर हैं। 4-4 मंदिर एक एक गांव में। स्कूल नहीं बनाते, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं करते। जो समाज के पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो फीस देने की या किताब की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनकी मदद नहीं करते, लेकिन उस मंदिर में लाखों रुपए का दान करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं वहां पैसा देके। कहां जा रहे हैं हम? दुकानें बनी हुई। मानवता से श्रेष्ठ सेवा कोई हो नहीं सकती, और जाट से ज्यादा मानवतावादी कोई हो नहीं सकता। जिसमें मानवता नहीं है वो जाट नहीं है। जाट सबको लेके चलता, जाट सबका आदर करता, जाट अन्याय के खिलाफ लड़ता। सही बात के लिए जाट अपने सगे भाई का विरोध कर देता। उसका भाई भी अगर गलत है तो वो समाज में उसके विरोध में खड़ा हो जाता। ये किसी दूसरी जाति में गुण नहीं। हम लोगों ने कहां थे, हम कहां चले? आज एक बहस है, मैं पढ़ रहा था। एक स्कॉलर हैं हरियाणा के, एक राजस्थान के हमारे साथी ने कोई किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि जाट जो है हिंदू नहीं है। जाट तो जाट। उन्होंने उस पर टिप्पणी की है कि वो गलत।
जाट जाट नहीं है, जाट भी हिंदू है। पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मैं ज्यादा ना उनका नाम यहां लेना चाह रहा हूं। हिंदू तो उन्होंने कहना छोड़ दिया जो हिंदू धर्म का ठेकेदार अपने आप को कहते थे। हिंदू धर्म पे जब विवाद छिड़ा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो विदेशियों का दिया हुआ एक नाम, इस पे विवाद छिड़ा तो सो कॉल्ड मनुवादी आज कहते हैं हम तो सनातनी हैं, सनातनी। आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो, जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे वो सनातनी बन गए। और सनातन भी कहीं मनुस्मृति में सनातन का जिक्र नहीं, सनातन भी बौद्ध धर्म से आया, एक ऐसा धर्म जिसका कोई नाम नहीं आज तक। पहले हिंदू बने हुए थे, हिंदू पे कंट्रोवर्सी हुई तो सनातनी हो गए। अब सनातनी पे एक कंट्रोवर्सी है कि सनातन शब्द बौद्ध से आया, मनुस्मृति से नहीं आया। तो अब वो परेशान है कि अब इसको क्या नाम दें, इस दुकान को। दुकान है ये, इसको नाम नहीं मिल रहा देने के लिए, और आप इस दुकान में चढ़ रहे हो। जाति भी होती है, आइडेंटिटी है, जातियां हैं समाज में, हमने नहीं बनाई, भगवान ने जाति नहीं बनाई। ये मनुस्मृति का जो दौर था जिसमें जातियां बनी, उसमें उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य भगवान के पेट से पैदा हुआ, बाकी जातियां पैरों से पैदा हुई हैं। मनुस्मृति के हिसाब से आपकी उत्पत्ति पैरों से है, भुजा, मुख और पेट से नहीं है, ऐसा मनुस्मृति लिखती है। स्वीकार है क्या आपको? वो स्वीकार है क्या? फिर क्यों जाते हो? क्यों उनको पालते पोसते हो? क्यों उनको खड़ा करते हो? चौधरी छोटूराम ने अपनी ग्रेजुएशन के फॉर्म में जब धर्म का कॉलम था तो उन्होंने धर्म के कॉलम में लिखा था आर्य। चौधरी छोटूराम को हम पूजते हैं, हम मानते हैं, चौधरी छोटूराम हमारे आदर्श है। चौधरी छोटूराम 100 साल पहले जो यज्ञ यहां हुआ था उसके पुरोधा थे। जब हम उनके अनुयायी हैं तो धर्म भी वो बता के गए हुए हैं, मान लो चौधरी छोटूराम का बताया हुआ धर्म। क्यों दुकानदारों के पीछे पड़ते हो? पीछे मत खड़ा हो, साइड में हो जा, मुझे बंद करेगा तो मैं बंद कर दूंगा। मेरे पीछे मत खड़ा हो, साइड में खड़ा हो जा, टाइम बता मत। चौधरी छोटूराम को मानते हो तो वो आर्य बता के गए। ये रही आपके पीछे दुकान, ये दुकान है। देश का प्रथम व्यक्ति, राष्ट्र भारत का महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां आया। देश का प्रथम व्यक्ति। कोई गरिमा होती है सम्मान की। जब वो मंदिर की तरफ चलने लगा तो कहने लगे आप हरिजन हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते, और रामनाथ कोविंद यहां से वापस घूम गया। इससे शर्म की बात हो सकती है कोई? इससे घटिया कृत्य हो सकता है कोई? ब्रह्मा जी ने तो जाति पैदा नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहां लिखा कि हरिजन होगा, वो नहीं जाएगा, वो आएगा? ये दुकानदारों ने दुकान बनाई हुई है और दुकानदार लूटते हैं, दुकानदार धंधा बनाते हैं। ये सो कॉल्ड सनातन या हिंदुइज्म कुछ नहीं है, ये पोप और पाखंड में संलिप्त लोगों का बनाया हुआ एक आडंबर है जिसमें आप फंसे हुए हैं। इससे निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिरादरी को बढ़ना है तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल बना दो, वृद्धाश्रम बना दो, अनाथ बच्चों के लिए बना दो, शिक्षा के लिए प्रबंध कर दो, हॉस्टल बना दो, स्कूल बना दो, किसी स्तर पे समाज के लिए काम कर दो। कसम खा लो कि मंदिर नहीं बनाएंगे, बढ़ जाएगा समाज। अरबों रुपए राजस्थान के गांव में मंदिर बनाने में इस 100 साल में लगे हैं। क्या मिल रहा है? सिवाय हमारी औरतों को टोने टोकटे में फंसा के उनका उल्लू बना के उनको एक आदमी पैसे ऐंठता है उनसे। क्यों करते हो आप ऐसा काम? आप उसका विरोध नहीं करोगे, आप उसके विषय में आवाज नहीं उठाओगे, आप भेड़ की तरह से जैसे दूसरे लोग हैं। जाट का चरित्र नहीं है,
जब कट्टर पोप और पाखंड था, जब जाट सीना अड़ा के उसका विरोध करता था। जाट का राम हमारे 95% लोगों के, हमारे बुजुर्गों के नाम या तो आगे नाम में राम है या पीछे राम है। हमसे बड़ा राम भगत कौन? हमारे नाम में या तो आगे राम है या पीछे राम है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जो मिलता है राम राम भाई, हमारी वही पूजा, हमारी वही आस्था। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं बोला करो वही राम का नाम लेके। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? लेकिन देश राम भक्तों के हाथ में नहीं है। देश को कब्जा कर लिया जय श्री राम वालों ने। जय श्री राम का उद्बोधन हमारा नहीं है। राम शब्द में सौहार्द है, राम शब्द में प्यार, राम शब्द में प्रेम है। आप बोल के देखो राम राम भाई, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उड़ेल दिया इसने। और आप बोल के देखो जय श्री राम, उन्माद है ये। शब्दों में बहुत फर्क होता है, इसी के बोलने में फर्क आ जाता है। राम राम बोल के देख लो और जय श्री राम बोल के देख लो, एक में प्रेम है, एक उन्माद है। हम प्रेम वाले। हमारे बुजुर्ग अपना हर कार्य करने से पहले, चाहे वो विवाह हो, शादी हो, कोई घर में कोई शुभ कार्य हो, खेत में कोई कार्य करना हो, एक ही शब्द में हमने बचपन से आज तक सुना है कि राम के नाम लेके करो भाई। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? आज हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं राम का। राम हमारा, जय श्री राम तुम्हारा होगा, उसको लेके नाचते रहो। राम हमारा है, राम भगत हम है, राम हमारे हृदय में बसता। हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी मंदिर में नहीं जाना। हमारा कोई बुजुर्ग मैंने कभी मंदिर में जाता हुआ नहीं देखा। आज की पीढ़ी के बच्चे तो जाते हैं, बुजुर्ग कोई मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन उनका आचरण किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ आचरण था उनका।